एमसीसी काउंसलिंग यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग, जहां पे ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होती है। यहां पर अब तक यह नियम था कि टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग होती थी सेंट्रल काउंसलिंग के लिए और डीम्ड काउंसलिंग के लिए। ऑल इंडिया कोटे में केवल 2 राउंड हुआ करते थे, लेकिन 2021 में बदलाव हो गया। अब टोटल एमसीसी की काउंसलिंग में 4 राउंड होंगे। बावजूद इसके चारों राउंड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यह अलग अलग होती है। ऐसे में एक नया नियम है सरकार का सीट अपग्रेडेशन और कैंसिलेशन को लेके, जिसकी वजह से ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में किसी भी सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है, यानी कि ऑल इंडिया कोटे से या फिर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी से या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो वो उनके लिए राउंड 2 जो होगा एमसीसी का वो फाइनल राउंड होगा। यानी कि राउंड 2 के बाद वो किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में या फिर एमसीसी के मॉप अप राउंड में या आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यह जानकारी कल मैंने वीडियो बनाई थी जब एमसीसी की नोटिस आई थी, तो उसमें भी दे दी थी। इस वीडियो में कोई नई जानकारी नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ कुछ स्पष्टीकरण है। 2 वजहें हैं इस वीडियो को बनाने की। पहली तो ये कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है। और दूसरी ये कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि मैंने जो बताया है वो उन्हें समझ में नहीं आया था। अगर ऐसी बात है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि उद्देश्य ये होता है वीडियो का कि इस वीडियो के माध्यम से कैंडिडेट्स को फायदा हो। अगर कोई एक कैंडिडेट भी अपनी सीट को पाने में कहीं भी मददगार समझता है इस वीडियो को, या फिर कोई एक कैंडिडेट जिसे नुकसान होने से हमारा वीडियो अगर बचा सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए जरूरी है कि एक बार फिर से इस नियम को अच्छे से समझ लिया जाए। 2020 या इससे पहले कैंसिलेशन या अपग्रेडेशन के क्या नियम थे, इस बात को कंप्लीटली छोड़ देते हैं। बात करेंगे सिर्फ 2021 के कि अभी कौन से नियम हैं, क्योंकि इसी के आधार पे आपको आपकी काउंसलिंग को प्रोसीड करना है। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये जो सारे नियम हैं, इन सब की वजह बस एक है कि सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है, राउंड 2 में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो इसके बाद आप किसी भी तरीके की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होते हैं। सबसे पहले इसी पॉइंट को समझ लेते हैं। राउंड 2 में एडमिशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो ये कि आपको कोई फ्रेश अलॉटमेंट हो राउंड 2 में, आप कॉलेज रिपोर्ट कर दें, एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर लें, और उसके बाद किसी भी वजह से आपको लगे कि मुझे ये सीट नहीं लेनी है, उस परिस्थिति में अगर आप एडमिशन अपना छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तब आपकी सारी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। आप एमसीसी में भी आगे की काउंसलिंग नहीं कर सकते, या फिर आप अपने होम स्टेट की काउंसलिंग भी नहीं कर सकते, या दूसरे जो ओपन स्टेट हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उनकी काउंसलिंग भी नहीं कर सकते हैं। यह नियम है सुप्रीम कोर्ट का। और एक तरीका है राउंड 2 में कंफर्म एडमिशन का, वह यह है कि आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली हुई थी और आपने उस सीट पे एडमिशन ले लिया है, इसके बाद अपग्रेडेशन में चले गए हैं, तो जैसे ही सीट आपकी अपग्रेड होती है, अपग्रेडेशन का मतलब यह है कि आपको जो कॉलेज मिला था वो आपका सिक्योर कॉलेज है, उससे बेटर चॉइसेस आप नहीं फील करते हैं राउंड 2 में, तो या तो वो बेटर कॉलेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो जो पुराना कॉलेज था वो आप रिटेन करेंगे। अगर नया कॉलेज मिलता है तो जैसे ही आपको नया कॉलेज अलॉट होता है वो पुराना वाला कैंसिल हो जाता है। तो इस परिस्थिति में जो भी कैंडिडेट राउंड 1 में एडमिशन ले चुके हैं और अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, उनको अपग्रेडेशन हो या फिर नहीं हो, राउंड 2 का उनका जो एडमिशन है वो कंफर्म माना जाएगा और उनके ऊपर राउंड 2 के कैंसिलेशन वाले नियम लागू होंगे। यानी कि उनकी जो काउंसलिंग है वो वहां पे खत्म हो चुकी है। जो भी कॉलेज उनको अलॉट हुआ है वही फाइनल है, वो किसी भी स्टेट में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यह नियम है, इसी को लेके ये सारे नियम नए नए बनाए जा रहे हैं। तो अब कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता हूं। राउंड 1 की एमसीसी की काउंसलिंग जो है 2021 सेशन की ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे में या तो आपने रजिस्टर किया होगा या नहीं किया होगा। अगर एमसीसी में रजिस्टर नहीं किया है तो राउंड 2 में रजिस्टर करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, अलॉटमेंट के लिए जाएंगे। अगर रजिस्टर्ड है और आपने पार्टिसिपेट किया है तो या तो आपको सीट मिली है या फिर नहीं मिली है। अगर सीट नहीं मिली है तो भी राउंड 2 का वेट करेंगे। राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग शुरू होगी, वहां पे आप अपनी चॉइसेस डाल के आगे काउंसलिंग प्रोसीड कर सकते हैं। अब अगर आपको सीट मिली है तब फिर से 2 संभावनाएं हैं। पहला ऑप्शन फ्री एग्जिट का है, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला था वो आपको पसंद नहीं है, आप उसे छोड़ रहे हैं और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अलॉटेड सीट को इग्नोर कर देना है। सीट रिजाइन करने का जो प्रोसीजर है वो एडमिशन के बाद का होता है।
राउंड 1 में अलॉटमेंट के बाद अगर आपको सीट नहीं लेनी है तो ये फ्री एग्जिट होता है और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आप सिंपली इग्नोर कर दीजिए अलॉटमेंट को। राउंड 2 जब शुरू होगा तो फ्रेश चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा और उसके बाद जो भी सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर है वहां से वो आगे होगा। लेकिन अगर राउंड 1 में आपको कोई सीट अलॉट हुई है और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है इस सीट पे हमको एडमिशन ले लेना है, तो आप वहां पे जाते हैं, कॉलेज को रिपोर्ट करते हैं, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करती हैं और अगर वो कॉलेज आपका फाइनल है तब तो आपकी काउंसलिंग राउंड 1 में यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन अगर आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो उस परिस्थिति में उस कॉलेज को होल्ड करते हुए आप राउंड 2 पार्टिसिपेट करेंगे। यहीं पे नियम लागू होता है। अब अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया है और आप राउंड 2 प्रोसीड कर रहे हैं तो हर हाल में आपकी जो काउंसलिंग है वो राउंड 2 में ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपकी सीट अपग्रेड हो या फिर नहीं हो, राउंड 2 में जो भी सीट आपके पास होगी वही फाइनल होगी। आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नियम है इसका फर्क किनको पड़ रहा है? सिर्फ उन कैंडिडेट को पड़ रहा है जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली है और जो एडमिशन ले रहे हैं। उस पे एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी है। तो अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो उस हिसाब से लेंगे कि आपको जो भी कॉलेज मिला है या तो आप उससे सेटिस्फाइड हो या फिर अगर आपको उम्मीद है कि कोई उससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है तो वो ले लेंगे। स्टेट की काउंसलिंग आपको यहाँ पे भूल जानी है। ऐसे जितने लोग जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हो चुकी है और जो रिपोर्ट कर चुके हैं उनके लिए जो राउंड 2 होगा एमसीसी का वही फाइनल राउंड होगा। किसी राज्य की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यही नियम है। और ऐसे कैंडिडेट जो कि एडमिशन ले चुके हैं लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि नहीं स्टेट से भी उनको अच्छी सीट्स मिल सकती थी और आगे तक जाना चाहते हैं, तो वो ये करेंगे कि जो टाइमलाइन है 15 फरवरी को शाम 4 बजे तक की, उस समय तक कॉलेज में जाके उनको अपनी सीट रिजाइन कर देनी है। इस परिस्थिति में उनको जो सीट मिली थी वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन राउंड 2 में वो फ्रेश चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और उसके बाद राउंड 2 में अगर सीट अलॉट होती है तो उनके पास ऑप्शन होगा या तो वो उस पर एडमिशन लें या फिर अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट का लॉस करके मॉप अप राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाएं या फिर अपने राज्य स्तर पे जो काउंसलिंग है वो करते रहें। तो कुल मिला के जो 4 राउंड की काउंसलिंग है और इसके साथ साथ जो स्टेट की काउंसलिंग है, इसको अगर बैलेंस करना है तो इस नियम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सलाह मैंने ये दी थी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको पसंद के कॉलेजेस मिल चुके हैं या फिर जिनको थोड़े कम पसंद कॉलेज मिले हैं लेकिन अपग्रेडेशन की संभावना है, उन्हें ही एडमिशन लेना है। खासकर ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑल इंडिया कोटे से सरकारी सीट पे जिन्हें सीट अलॉट हुई है उन्हें तो वो सीट छोड़ देनी चाहिए। राउंड 2 में उनको वो सीटें फिर से मिलेंगी और राउंड 2 के बाद उनके पास ऑप्शन होगा कि वो स्टेट में जाते हैं या फिर राउंड 2 की सीट लेते हैं। तो यही नियम है। राउंड 2 में सीट अलॉट होती है, छोड़ देते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगी लेकिन एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। राउंड 2 में अगर एडमिशन ले लेते हैं या फिर राउंड 1 से अपग्रेड होकर राउंड 2 में चले जाते हैं तो आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। आई थिंक अब किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ऐसे कैंडिडेट जो कि फ्री एग्जिट ले रहे हैं, उनको इस नियम से फिलहाल कोई भी लेना देना नहीं है। वो सीधे सीधे राउंड 2 की काउंसलिंग की तैयारी करेंगे। और एक कंफ्यूजन है, आप में से कई सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर स्टेट के राउंड 2 में आप एडमिशन ले लेते हैं तो क्या ऑल इंडिया कोटे के मॉप अप राउंड में या फिर आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये हर एक राज्य के नियम जो हैं ये अलग अलग हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं वहां की जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है उसने एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी किया हुआ है, वहां से आप अपने नियमों को देख लेंगे। आमतौर पे इस बार आपको ये सुविधा जरूर मिलेगी कि स्टेट में अगर राउंड 2 में आपने सीट ली है तो उसको आप ऑल इंडिया कोटे में अलग से पार्टिसिपेट करेंगे और सीट मिलती है तो सीट विड्रॉ भी कर पाएंगे। पेनल्टी जरूर होगी हर जगह कुछ न कुछ। तो ये आप अपने राज्य की जो भी नियम है उसको ध्यान में रखते हुए आगे प्लान करेंगे। लेकिन राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद जो एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है हर एक तरह की काउंसलिंग से, यह नियम सिर्फ और सिर्फ एमसीसी का है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब भी अगर कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो के माध्यम से आप सबको जवाब दे दूं। कई सारी क्वेरीज आई हुई हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं, वीडियो के कमेंट्स में भी हैं, लेकिन ये समय बहुत प्रेशर वाला होता है। लगभग हर एक राज्य की काउंसलिंग चल रही है, हमारी टीम पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके प्रश्नों का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं। फोन की लाइन भी मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहती है, तो आप सबसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखते रहिए। अगर ध्यान जाएगा तो वीडियो के माध्यम से या कम से कम टेलीग्राम ग्रुप में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं जरूर पोस्ट कर दूंगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।